नमस्कार। मैं चीफ एडिटर अतहर हुसैन एंटी करप्शन से आपका एंटी करप्शन इंडिया न्यूज में स्वागत है। आज मैं एक प्लेस से रूबरू करा रहा हूँ। इनका क्या पकड़ है मैं जान लेता हूँ। क्या नाम आपका? किशन कुशवाहा। किशन, आज यहाँ कमिश्नर ऑफिस में आप आए हुए हैं, क्या मामला है? सर 25 तारीख की रात को 2 बजे मेरी लड़की को बहला फुसलाकर अमन वर्मा और उनके दो दो साथ में लोग मेरी बच्ची को ले गए। 26 तारीख को हमने सुबह रावतपुर थाने में प्रार्थना पत्र दिया, मगर पुलिस ने उस समय कोई कार्रवाई नहीं की। 27 तारीख को उस लड़के को बुलाया गया, पुलिस ने बुलवाया उसे। इसके कुछ देर बाद जब हम थाने पहुँचे तो चौकी इंचार्ज महोदय हमसे कहते हैं कि इस लड़के से पूछो तुम्हारी बिटिया कहाँ है। तो हमने कहा सर ये आपका काम है कि आप पता करें कहाँ है। इसके बाद सर वहाँ से हमको भेज दिया गया कि बाद में आना। इसके बाद 2 घंटे बाद मेरे पास फ़ोन आया। जब वापस गए तो देखा बिटिया को भी बुला लिया गया था। आरोपी की आपका कहना है कि आपने जो पुलिस को सूचना दी जी कि आपकी बेटी गायब है जी और आपकी बात सुनने के बाद पुलिस ने आपको टहला दिया, जी फिर 2 घंटे बाद आपको फोन आता है जी कि आप आ जाइए थाने में, जी फिर क्या आपकी बेटी वहाँ मौजूद थी? जी बेटी मेरी मौजूद थी और आरोपी के साथ में ही बैठी हुई थी। जब पुलिस से हमने ये कहा कि आप मेरा मुकदमा कायम करिए और मेरी बेटी का मेडिकल कराइए, तो डराने धमकाने लगे। कहते हैं कि हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ। जैसा कि अवगत करा रहे हैं, इनकी बेटी को कोई वहाँ का दबंग लड़का पहला बैला फुसला के ले गया और ले जाने के बाद, और ये सारी गतिविधियां पुलिस के नॉलेज में थी और पुलिस ने इनको बुलाकर दोनों लोग बरामद भी हुए। उसके बावजूद भी पुलिस कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टा इनको धमका के थाने से भगा दिया गया। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद सर इसके शाम को इन्होंने मुकदमा पंजीकृत किया, धारा 363 366 का। इसके बाद रात में हमें 11 बजे लड़की की मेडिकल के लिए बुलवाया कि मेडिकल होना है। जब मेडिकल के लिए गए तो दरोगा जी ने पहले ही बात कर रखी थी वहाँ। तो उन्होंने उन्होंने ये मेरे साइन करवाने के लिए बोला कि मैं अपनी स्वेच्छा से इंटरनल मेडिकल नहीं चाहता हूँ, मेरी बेटी का इंटरनल मेडिकल नहीं होना चाहिए। जिस तरह आपका कहना है कि पुलिस ने आपको गुमराह किया और आपको आपके ऊपर दबाव बनाया कि आप ये के लिखने के लिए ये लिखो कि मैं अपनी मर्जी से नहीं करवाना चाहता हूँ, सच्चाई क्या है? सर सच यही है, वहाँ पे मुझे धमकाया गया। इसके बाद जब वहाँ मेडिकल नहीं हुआ 11:30 बजे रात में हॉस्पिटल में, तो वहाँ के डॉक्टर ने बोला कि लेडी डॉक्टर सवेरे आती हैं, आप सुबह लेके आइए। इसके बाद सर सुबह मैं गया जब बेटी को लेके वहाँ पुलिस के साथ, तो वहाँ पे भी ये बेटी को मेरा आरोपी पक्ष ने और दरोगा जी ने समझा दिया कि तुम बेटा मेडिकल ना कराना, मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा इस लड़के से। देखिए, जिस तरह आप पीड़ित अवगत करा रहे हैं, जबकि इनकी बेटी नाबालिग है और उसके बावजूद पुलिस इनसे क्या कह रही है कि आपसे पुलिस क्या कह रही है कि शादी कराऊंगा। कि हाँ, मेरी बेटी ने बताया मेरी बड़ी बेटी को कि चौकी इंचार्ज बोल रहे हैं कि तुम बेटा मेडिकल अपना मत कराना, मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा। इन पर दबाव बनाया जा रहा है कि मेडिकल न कराइए, मैं उस आरोपी से तुम्हारी बेटी की शादी करा दूंगा। तो क्या आप उसके लिए तैयार हुए? जी नहीं, कतई नहीं। ये उसके लिए तैयार नहीं हुए, उसके पिता। और उसके बाद आज कमिश्नर ऑफिस में आप आए हैं और यहाँ शिकायत करने के लिए, तो कमिश्नर ने आपको क्या आश्वासन दिया? कमिश्नर साहब बाहर जा रहे थे, वो कागज लेके चले गए, बोले हम आदेश करेंगे। इनको आश्वासन मिला है आदेश का। अब देखना होगा कमिश्नर किस तरह संज्ञान लेते हैं और किस तरह इनको इंसाफ मिलता है। और क्या बताना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपकी बात को मैं आला अधिकारियों को अवगत कराऊंगा, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगा। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी का मेडिकल हो और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। इनका कहना है कड़ी कार्रवाई के लिए मैं चाहता हूँ अधिकारी इसमें संज्ञान लें और कड़ी कार्रवाई करें, इसको जेल भेजें। अब अगली अपडेट में किसी नए प्रकरण से अवगत कराएंगे। जब तक ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज के साथ। मैं चीफ एडिटर अतहर हुसैन एंटी करप्शन से। नमस्कार, जय हिंद।